welcome back to my YouTube channel Home Science Learning Point. So today's topic is immunity booster tips. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बूस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहे हैं ये हम जानेंगे। तो पहली बात तो हम इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है, ये कोरोना वायरस से जो फाइट चल रही है हमारी आपकी सबकी, इस सिचुएशन में जो ये इम्यूनिटी का जो चक्कर है, इम्यूनिटी को जो बूस्ट करना, इम्प्रूव करना इतना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है या कोविड-19 से यदि हमें फ़ाइट करना है और उसमें जीतना है, तो उसमें जो हमारा हथियार है, जो हमारा जो लड़ने के लिए जो टूल्स हैं वो क्या है, इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तो उसको हम कैसे इतना मजबूत बनाएं, कैसे हम इतना इम्प्रूव करें कि हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में इस वायरस से फ़ाइट करें और जीतें। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं कोरोना वायरस से लड़ने में, जो हमारी इम्यूनिटी है वो कैसे हमें हेल्प करेगी वो हम जानेंगे। तो पहली चीज़ है होम रेमेडीज़ फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, यानी कि हम अपने होम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं, अपने किचन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ों से कुछ होम रेमेडीज़ बनेगी जो कि हमारे किचन में ईज़िली अवेलेबल है। नेक्स्ट है हर्ब्स फॉर इम्यून बूस्टिंग। कुछ ऐसे हर्ब्स की बात करेंगे जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती हो। नेक्स्ट थिंग है इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा रेसिपी। कुछ ऐसे रेसिपीज़ की बात करेंगे जिन्हें हम अपने रेगुलर रूटीन में, रेगुलर डाइट में इंक्लूड करके हम अपने इम्यूनिटी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ विटामिन फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। अगली जो चीज़ है, कुछ ऐसे वाइटामिन्स, कुछ ऐसे मिनरल्स की हम बात करने वाले हैं जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, बूस्ट करने में हमारी मदद करें। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। क्या है कि हम कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बॉडी जो है हमारी जब कोरोना वायरस से संक्रमित हो रही है तो उस समय क्या है, वो एक डीप फाइट में जा रही है और इस डीप फाइट की वजह से हमारी बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात करेंगे, जिसको हम अपने डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत हद तक हमारी मदद करती है इन्फ्लेमेशन को रोकने से। नेक्स्ट है आपका फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करेगी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा भी कुछ हेल्दी टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा होम रेमेडीज़ फॉर स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और जो हमें इजीली अपने किचन में अवेलेबल है। यानी इसके लिए हमें कहीं एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अलग से कोई चीज़ें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके बजट में, आपके किचन में आपको अवेलेबल हो सकता है। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं जिंजर यानी अदरक की, ग्रीन टी, गार्लिक यानी लहसुन, सिनेमन यानी दालचीनी, लेमन, टर्मरिक और काली मिर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती है, पारंपरिक तरीके से यूज़ होती आ रही हैं, आज तक हमारे किचन में इस्तेमाल होती आ रही हैं। अब तक हम इनका इस्तेमाल कैसे करते थे? टेस्ट इन्हेंसर के रूप में करते थे, फ्लेवर इन्हेंसर के रूप में करते थे, यानी ऐसे एरोमेटिक फूड आइटम्स के रूप में करते थे जो हमारे भोजन को स्वादिष्ट, लजीज और खुशबूदार बनाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब क्या बात कर रहे हैं, अब हम इन चीज़ों को इंक्लूड करके अपने लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हर्बल टी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिंजर और लेमन, टर्मरिक, काली मिर्च, इन सबको क्या करेंगे, वाटर में बॉईल करके या मिल्क के साथ बॉईल करके हम एक हर्बल टी बना सकते हैं और इसे अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को इम्प्रूव करेगा और हमें किसी भी वायरस से, किसी भी वायरल फ्लू से इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा
इम्यूनिटी बूस्टिंग काढ़ा रेसिपी सेम है, हर्बल टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये इसको हमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। कुछ ऐसे विटामिन्स की बात कर लेते हैं लाइक विटामिन बी, सी, डी एंड ई। ये जो विटामिन्स हैं ये क्या है, ये हमारे इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ईज़िली ये विटामिन्स जो हैं, ये विटामिन्स और ये जो मिनरल्स की, कुछ मिनरल्स की भी बात करें हम तो मिनरल्स में है जिंक है, फॉलिक एसिड है, आयरन है और सेलेनियम है। साथ ही हम अपने डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करेंगे। प्रोटीन जो है वो हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि प्रोटीन के बारे में हमने जाना था कि प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए उनकी रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो ऐसे में जब हमारी बॉडी किसी वायरस से, किसी इन्फेक्शन से डीप फाइट में जा रही है तो ऐसे में हमारे सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होते हैं। तो वैसी कंडीशन में हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाने की वजह से हम अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे। साथ ही हम कुछ ऐसे मिनरल्स की बात करते हैं जैसे जिंक है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, सेलेनियम, ये सबको हम अपने फूड में इंक्लूड करेंगे एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। तो अब बात कर लेते हैं कि विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी एंड ई ये हमें प्राप्त कहाँ से होंगे। तो सिंपली बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीजनल कलरफुल, जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें आपको ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि आपको कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की ओर ध्यान देना है जो सीज़नल में आपको सीज़न में ईज़िली अवेलेबल हो। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे अब हम बात करेंगे कि हम इनको, विटामिन सी सुन लिया कि ये हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। विटामिन सी जो है हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम इसे लेंगे कैसे, किस तरीके से हमें इसे लेना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विटामिन सी जो है जैसा कि हम जान रहे हैं कि हीट के कांटेक्ट में आते ही ये नष्ट हो जाता है। तो हमें इसे क्या करना है, जिस भी सिट्रस फ्रूट्स या जिस भी फूड आइटम में ये है, प्रेजेंट है, पाया जा रहा है, उसे हमें रॉ इंटेक करना है, मतलब उसको हीट के कांटेक्ट में नहीं लाना। अगर हम नींबू, संतरे, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें हमें कच्चा ही खाना है, ना कि आपको गर्म पानी में ऐड करके या उसको पका के नहीं खाना है। इसको आप एज़ इट इज़ जैसा है वैसे ही यूज़ करना है, रॉ यूज़ करना है। अच्छे से प्रॉपर उसकी क्लीनिंग करिए, वॉश करिए, उसके बाद आप उसको यूज़ करिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका जो फ्री सोर्स, इसको हम जानते हैं कि जो सूरज की किरणें होती हैं, जो धूप होती है, उसमें हमें विटामिन डी उससे प्राप्त होता है। जब वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो इसका फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है विटामिन डी, वो भी, इसका भी एक वो है कि ये विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से प्राप्त है। अगर ये धूप जो है आपको डायरेक्ट आपके बॉडी को कांटेक्ट नहीं कर रही है तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर रखा है अपनी बॉडी पे तो भी ये आपको नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। अगर आप किसी बीच में कांच कोई आ जा रहा है या कोई बैरिकेटिंग है या क्लोथ्स आपने पहन रखे हैं तो भी ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो विटामिन डी जो है वो किसी भी फूड में नेचुरली नहीं मिलता। ये आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ ऐसे फोर्टिफाइड फूड होते हैं जिसमें अलग से सप्लीमेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं विटामिन डी के, लाइक कुछ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिसमें विटामिन डी जो है फोर्टिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स के बारे में हमने जान लिया कि ये सारे जिंक, फॉलिक एसिड, आयरन और सेलेनियम जो है ये हमारे लिए एसेंशियल है हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट है कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करते हैं, जिसमें है हमारा टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर, अदरक, दालचीनी, जीरा और काली मिर्च। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे मसाले हैं जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लस इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। तो इन्हें आप अपनी रेगुलर डाइट में यूज़ करिए जैसे आप चाहें।
नेक्स्ट है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। इन सब चीज़ों के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी। जितना ज़्यादा आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आप योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा इससे। मेंटल स्ट्रेस जो है मेंटल स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारे इम्यूनिटी को दबाने का, लेस करने का, कम करने का, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर हम स्ट्रेस में हैं, अगर हम मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून पावर जो है वो वीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में और इस सिचुएशन में, जो अभी सिचुएशन चल रही है, ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड में हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस जो है बढ़ गया है सबका। तो ऐसे में क्या करेंगे, मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे, लाइक एक्सरसाइज, योगा। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आप कुछ इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व होइए। खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। साथ ही वॉक कर सकते हैं आप घर के अंदर छत पे करिए, बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस टाइम में। साथ ही ये क्या करेगा, आपके जो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करिए जिसमें कि आपका लंग्स इन्वॉल्व हो। ऐसे एक्सरसाइजेस करिए जैसे कि आप 20 to 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए। ये क्या होगा, आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही आपको हेल्दी रहने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट है आपका कुछ अदर हेल्दी टिप्स हैं, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बॉडी की जो सेल्स एंड टिश्यूज़ होती हैं, उनकी रिपेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस जो होती है वो स्लीपिंग आवर में होती है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की आपको नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे आप प्रॉपर सोइए, आराम से सोइए। नेक्स्ट है आपका पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। प्रॉपर सैनिटाइज़र यूज़ करिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करिए। किसी भी चीज़ को बेवजह ऐसे ही ना छुएं। ग्लव्स वेयर करें, मास्क वेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही टाइम टू टाइम अपने हाथ को धोते रहें, वॉश करते रहें। 20 to 40 सेकेंड्स के लिए प्रॉपर वॉश करें। और सैनिटाइज़र, सोप, जो भी आपको अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनको आप अपने रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन में आप इंक्लूड करके इस पेंडेमिक सिचुएशन में खुद को हेल्दी रख सकते हैं, अपने इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो।